नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं नगर पंचायत दोहरी घाट में। चुनाव का आगाज हो चुका है, चुनाव की सरगर्मियां तेज बढ़ गई हैं। आइए हम मिलते हैं नगर पंचायत दोहरी घाट के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं विजय गुप्ता जी। आइए इन्हीं से हम मिलते हैं और बात करेंगे, इनसे सवाल करेंगे क्या है नगर पंचायत। सर, सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। सभी लोगों को नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव में क्या मुख्य मुद्दा होगा जिसको लेकर के आप लोगों में रखेंगे? ये चुनाव का मुख्य मुद्दा तो विकास का होता है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात बैठा हुआ है कि नाली खड़ंजा इंटरलॉकिंग, नाली खड़ंजा इंटरलॉकिंग के साथ साथ नगर में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण कराना जरूरी है। हर वार्ड में समस्याएं हैं, मैं वार्ड वाइज भी बता सकता हूं। इसके साथ में नगर में सीसीटीवी कैमरे की ज़रूरत है, बच्चों के लिए ओपन जिम की ज़रूरत है, नगर पंचायत में गरीब तबके के लिए विवाह घर की ज़रूरत है जो नगर पंचायत बनवा के दे। इसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हमारे यहाँ फल मंडी, सब्जी मंडी, मीट मछली मंडी का अलग अलग व्यवस्था अगर हो जाए तो सब्जी मंडी में जो भाई बंधु दुकानदार हैं उनकी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। इसके लिए जगह भी हम लोगों के नज़र में उपलब्ध है, जैसे अफीम कोठी का ग्राउंड हो गया, पीडब्ल्यूडी का ग्राउंड हो गया, कोल्ड स्टोर के सामने की ज़मीन पड़ी हुई है। ये सारी ऐसी जगह हैं जहाँ कुछ न कुछ निर्माण कार्य करा के नगर पंचायत को आय का स्रोत भी दिया जा सकता है और लोगों को मूलभूत सुविधाएँ भी दी जा सकती हैं। देखा जाए तो पिछले 5 वर्ष में जो अध्यक्ष रहे, जो विकास होना चाहिए नगर पंचायत दोहरी घाट में, हो पाया कि नहीं? देखिए, पिछले 5 वर्ष में नगर पंचायत का विकास तो नहीं हो पाया, जिसके फलस्वरूप काफ़ी पैसा नगर पंचायत के खातों में पड़ा हुआ है। काफ़ी लोगों को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, नगर में कम से कम 200-300 लोगों का बिजली के बिल को सही कराना, संशोधन कराना, ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्यों को मैंने किया है। में मुझे लोगों ने मैदान में उतारा है। बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो स्वेच्छा से मैदान में उतर जाते हैं। आप अगर रोड पे घूमेंगे तो देखेंगे कि मेरे साथ निचला तबका पूरी तरह जमीन से जुड़ा हुआ है। जो लोग मुझे चुनाव में मजबूती प्रदान कर रहे हैं और हर स्तर पर मेरे मदद के लिए तैयार हैं। देखा गया है कि नगर पंचायत दोहरी घाट में बीजेपी का कई वर्षों से कब्जा रहा है। इस कड़ी को कैसे तोड़ेंगे विजय कुमार? नहीं, ये आपका भ्रम है। 2012 से 17 में जब मैं कमला तिवारी पूरा वार्ड का सभासद था, उस समय भी पीस पार्टी के ही नगर अध्यक्ष चुने गए थे और उस समय जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में श्रीमती पुष्पा साहू जी पीस पार्टी से चेयरमैन हुई थी। इस चुनाव में मुझे पीस पार्टी का समर्थन मिला हुआ है। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मेरा प्रत्येक वार्ड के लोगों से एक सीधा सा संदेश है। हर वार्ड में मैंने अभी से छांट के रखा हुआ है कि प्रत्येक वार्ड में कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं। अगर आप चाहेंगे, आपके पास समय होगा, तो मैं प्रत्येक वार्ड की समस्याओं से आपको अवगत कराना चाहूँगा। ये सही बात है, लेकिन फिर भी यहाँ बीजेपी कई बार से रही है। देखिए, बीजेपी रही है नहीं रही है इससे मतलब नहीं है। चक्र टूटता है, लोग आते हैं जाते हैं, कारवा बनता है बिगड़ता है। कहीं किसी का कोई बैनामा कराया हुआ नहीं है। चुनाव सब लोग लड़ते हैं, जीतता कोई एक ही है जो जनहित से जुड़ा, जनहित के कार्यों से जुड़ा होगा, लोगों से जुड़ा होगा। चुनाव निश्चित जनता उसी को वोट देगी, वो चुनाव जीतेगी। लेकिन देखा गया है कि भाजपा आपसे हम बात भी कर रहे हैं और धुरंधरों से आपका आमना सामना है, इसको कैसे लड़ेंगे आप? एकदम लड़ा जाएगा। कौन से धुरंधर हैं जो फील्ड में उतर के लोगों का कार्य कराते हैं? वो किसी पार्टी के हों। आज भाजपा, सपा, बसपा पार्टी के नाम पे लोग वोट मांगने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन जब जनहित का कार्य था तो क्या कोई पार्टी के लोग, आज बीजेपी के लोग बताएंगे कि मेरी पार्टी ने आवाज़ दिया है? कोई ये नहीं बता सकता कि मैंने 4 कदम चल के किसी को आवाज़ दिया है। बीजेपी के लोग कहेंगे कि मेरी पार्टी पेंशन देती है। कोई प्रत्याशी या बीजेपी के लोग बताएं कि कितने लोगों को पेंशन दिलाया, कितने लोगों के लिए 4 कदम चले। चुनाव आता है तो पार्टी हो जाती है, लेकिन पब्लिक किए गए कार्यों को भी याद रखती है और उनको मतदान देती है, चुनाव जिताती है।
चुनाव के समय तो नेता लोग बहुत वादा करते हैं और विजय कुमार क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, चुनावी वादे अलग होते हैं। जो आदमी 10 साल से फील्ड में लगा हुआ है, 2.5 वर्ष तक लोगों की सेवा करता चला रहा है निस्वार्थ भाव से, तो उसके बारे में विजय क्या कहेंगे? पब्लिक कहेगी। पब्लिक कहेगी कि मुझे साथ देना है, नहीं देना है। आज नगर पंचायत के प्रचार प्रसार में पब्लिक का रुझान, लोगों का रुझान, मुझे समर्थन नजर आ रहा है। प्रत्याशीगण सहमे हुए हैं। आपसे अंतिम सवाल, नगर पंचायत तोहरी घाट की जनता से क्या अपील करेंगे? नगर पंचायत तोहरी घाट की जनता से हम अपील करेंगे कि मुझे अधिक से अधिक मतदान दे के इतना मजबूत करें और ईश्वर मुझे शक्ति दे कि चुनाव जीतने के बाद वार्ड नंबर 1 में सफाई व्यवस्था, नालियाँ ध्वस्त है, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, जिसको हम सुचारू रूप से नियमित करा सकें। वार्ड 2 में राम नरेश सोनकर के मकान से नंदू चौरसिया के मकान तक रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त पड़ा हुआ है। नालियाँ समाप्त हो गई हैं टूट फूट के, उसको बनवाया जा सके। वार्ड नंबर 2 में नाला, जो मेन नाला पूरे नगर का पानी लेके जाता है, बीच में कुछ कारणोंवश 200 मीटर छूट गया है, उसको बनवा सके। वार्ड नंबर 3 में सम्मिलित मोहल्ला में कोल्ड स्टोर की जमीन पड़ी हुई है, जिसकी वजह से टीचर कॉलोनी के लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं है। मैंने बिना किसी पद के माननीय नगर विकास मंत्री श्री A.K. शर्मा जी को उसका ज्ञापन दिया हुआ है। उस पर वर्क चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि मई के बाद वो रोड पास हो जाएगा। वार्ड नंबर 4 में भी सफाई की समस्या है, नाला की समस्या है। वार्ड नंबर 5 में सबसे प्रमुख समस्या है, सिंचाई विभाग का एक रास्ता बना हुआ था जो 2014 में नगर पंचायत को हैंडओवर हो गया, लेकिन हैंडओवर होने के बाद एक बार निर्माण कार्य हुआ, आज पूरी तरह से वो ध्वस्त पड़ा हुआ है, जिसको बनवाना मेरी प्रमुखता है। साथ में पूरे नगर पंचायत के अंदर CCTV कैमरा, ओपन जिम, प्रत्येक वार्ड में रात में लाइट नहीं रहती है तो अंधेरा हो जाता है, इसलिए सोलर लाइट की व्यवस्था करना एकदम जरूरी है। अतः मेरी तोहरी घाट की जनता से अपील है कि मुझे समर्थन दे, भारी मतों से विजयी बनावे। ईश्वर इतनी शक्ति दे कि सबकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं। मेरा चुनाव निशान छत का पंखा है और सभी लोगों से अपील है कि मुझे अधिक से अधिक मत देकर विजयी बनाएं। आप हमारे साथ रहे नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी विजय कुमार गुप्ता।